हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में क्लास 11th का बेसिक चैप्टर 1। ठीक है, क्लास 11 से आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक है ये आपका एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, परमाणु भार और अणु भार। परमाणु भार और अणु भार, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एटॉमिक मास की। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट्स के लिए। ये दोनों जो है वो रिलेटिव नंबर्स हैं, चाहे आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हो या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हो। अब डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए कि एटॉमिक मास क्या है, तो किसी भी एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक मास है वो एक ऐसा नंबर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस एलिमेंट का एक एटम, समझ रहे हैं हम लोग, इस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12, जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है। ठीक है, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवी है। किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास वह नंबर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसका एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवी है। ठीक है, ये अपन को आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है आपका 16। ठीक है, एटॉमिक मास के लिए आप यूनिट यूज करते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आजकल यू से लिखा जाता है, एएमयू और यू। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, और आज के लिए चल रहा है आपका यूनिफाइड मास। ठीक है, आजकल यू से लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट और यू। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। इट मींस ऑक्सीजन जो एलिमेंट है आपका, उस ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट का जो मास होगा, या एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से 16 टाइम्स क्या है, हैवी है, 16 गुना भारी है। इसका मींस ये हुआ आपका। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास में क्या है, आपको कुछ एक एलिमेंट्स है जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो बार बार क्वेश्चंस में आपके रिपीट होते रहते हैं, तो उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ एक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यहाँ लिख देता हूं मैं। इतना ध्यान रखना, जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो एक्चुअल वैल्यू है 1.008 एएमयू या यू, लेकिन फॉर कैलकुलेशन, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, तो इसे अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो कितनी दी जाती है, 1। तो ऐसे में कुछ एलिमेंट्स जो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी अप्रोक्सीमेट जो एटॉमिक मास आप यूज करते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। यहाँ मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। कई बार क्या होता है, एक ही एलिमेंट नेचर में अलग अलग आइसोटोप फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसका एक आइसोटोप ए है, एक आइसोटोप बी है, ये x% में है और ये आपका y% में है। इसका एटॉमिक मास अलग है, इसका एटॉमिक मास अलग है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे पर्टिकुलर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पूछा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए ए का परसेंटेज मल्टीप्लाई विद देयर एटॉमिक मास,
बी का परसेंटेज मल्टीप्लाई विद देयर एटॉमिक मास, दोनों को ऐड करके टोटल जो 100 है एबुडेंस इसका उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए x% पाया जा रहा है, v y% है, ए का एटॉमिक मास ए है, बी का एटॉमिक मास बी है, तो ये हो जाएगा x इंटू ए प्लस y इंटू बी डिवाइडेड बाई x प्लस y। तो यहां से आपका एवरेज जो एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक, एटॉमिक मास को आप एम या यू में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो ये आपका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। अब कुछ एक एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक मास में यहां लिख देता हूं, बाकी बुक्स में आपको सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है वो लिखे हुए मिलते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कई बार इनकी वजह से कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिशन्स में गलत होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये। तो यहां मैं लिखता हूं पहले एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास। हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। मैं केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लिख रहा हूं जो ज्यादातर यूज में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। Na सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, Fe आयरन 56। ठीक है, एक एल्युमिनियम लिख सकते हैं आप लोग, एल्युमिनियम Al 27, Cu 63.5, Zn 65, Ag अर्जेंटम सिल्वर जिसको बोलते हैं आप 108। ठीक है, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। क्लोरीन ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, क्लोरीन कि दो आइसोटोप्स होते हैं 35 और 37, तो एवरेज निकालते हैं तो 35.5। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, आयरन Fe 56, एल्युमिनियम 27, कॉपर 63.5, Zn 65 और Ag 108। ये इनके एटॉमिक क्या है? मास है। ये एटॉमिक मास आपको लर्न होने चाहिए बहुत ढंग से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना मॉलिक्यूलर मास। आप लोग जानते हैं एलिमेंट्स जो हैं वो एक सर्टेन रेशो में कॉम्बिनेशन करते हैं और सब कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं। तो एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक पर्टिकुलर रेशो में हो तभी कंपाउंड फॉर्म होता है। ये नहीं किसी भी रेशो में आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करें या वो केमिकल कॉम्बिनेशन कराएं आप और वो कोई कंपाउंड बना लें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उनका जो रेशो है वो एक निश्चित होता है, तभी जाकर वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट है अपना, जिसको मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर जो मास है वो कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इनकी जो यूनिट है वो आपके मॉलिक्यूल है, 4 कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के लिए आप इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड्स की जो यूनिट है वो आपके मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स सबसे, अब देखिएगा यहां कि मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे किसी कंपाउंड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आपको कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र जो है वो एग्जैक्ट लिखना होता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आता है तब ऐसी कंडीशन में आपके लिए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बहुत ही टफ हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना है। सेकंड, जितने भी एटम्स आपके हैं उन सभी एटम्स के, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं उनके जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है उनके नंबर ऑफ एटम से। ठीक है, एलिमेंट्स जितनी भी टाइप के आपके दिए गए उनके जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को उनके नंबर ऑफ एटम से आपको मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड, ऐड ऑल द एटॉमिक मासेस, जितने भी एटॉमिक मासेस हैं सबको आपको ऐड कर देना है। तो आपको उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूलर मास को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वापस से उसी टाइप की डेफिनेशन है कि किसी भी कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास एक नंबर होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है। समझ गए आप लोग कि किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवी है, वो उसका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। किसी भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें रिप्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के एटॉमिक मास को उनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर सबको ऐड कर दीजिए, तो आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, एक जैसे आपको वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें दो प्रकार के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1। यहां जो नंबर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, उनको काउंट करना है। तो हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1। अब मैंने कहा एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिएगा एटॉमिक मास कितना है इसका, 1। नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हैं इसके, 2। ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना है, 16। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। इन दोनों को आपको ऐड करना है। 2 × 1 2 प्लस 16 कितना हो गया आपका, 80 AMU लगा सकते हैं आप। मैंने कहा था एटॉमिक मास यूनिट या फिर यू। अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें, इफ यू रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, इट इज नोन एज मोलर मास। तब आप उसको क्या कहेंगे, मोलर मास। हिंदी में बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। कब, जब हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो ग्राम में रिप्रेजेंट करने के बाद उसको क्या कहेंगे आप, मोलर द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का। इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स में आपको कंपाउंड के मोलर मास की रिक्वायरमेंट रहती है। विदाउट मोलर मास आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल सॉल्व बता देता हूं मैं आपको। हाँ, फॉर्मूला आपको आना चाहिए कंपाउंड का। अगर आपको कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रहेगी। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि दिए गए कंपाउंड्स के लिए मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। नंबर 1 ग्लूकोज,
ठीक है, ग्लूकोज। नंबर सेकंड बेंजीन। नंबर थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज। तो स्टेप फर्स्ट, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 12, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 6 हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन एटम मास कितना बताया? 12, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6, 72 हो गया, प्लस 12 प्लस 96, टोटल कीजिए कितना आया? 180। अगर आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हो गया। बेंजीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? C6H6। ओके, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज बेंजीन। 3 अल्टरनेट पाइबॉन्ड आएंगे, ठीक है, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, डीलोकलाइजेशन। तो C6H6, तो कार्बन 12, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6, हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6, और दोनों क्या करना है? ऐड। कितना हो गया? 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78 ग्राम। ये मोलर मास है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स। क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4, ठीक है, H2SO4। पेरिंग हाइड्रोजन कितना होता है? एटम मास 1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, सल्फर कितना होता है? 32, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1, ऑक्सीजन 16, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। क्या आ जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया? 98। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे कंपाउंड्स, यूरिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड है, कोई सा भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिखे और वहां से आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके की। कल हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो बड़ा ही बेसिक चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। आपको हर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए आपको। अगर आप फॉर्मूले ठीक से आते हैं तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। कई बार आप लोगों को फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर्मूला मास नॉर्मली आप आयनिक कंपाउंड्स को कैलकुलेट करते हैं जो आयनों से मिलकर बने हुए, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयन होगा Na+ और Cl- आयनों का जो रेशो है वो 1:1 है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसके लिए जब मोलेकुलर मास कैलकुलेट करेंगे तब आप NaCl फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, Na का 23, Cl का 35.5, तो टोटल कितना हो गया? 58.5। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।